अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आप सबको अनोखी स्टोरी 7 की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं आपको जोकर की तीसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी हर स्टोरी में कोई ना कोई सबक होता है, कोई ना कोई सीख होती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी मेरी हर स्टोरी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 76 को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। जोकर अपने तीर और कमान लेकर जंगल के अंदर जाकर एक ऊंचे दरख्त के ऊपर बैठ गया। इसके बाद जो तीर कमान थी वो बहुत ही मजबूत थी और इसमें एक खूबी की बात यह थी कि जोकर ने एक मजबूत तार के एक सिरे पर और दूसरा तार तीर के दूसरे सिरे पर बांधा हुआ था ताकि तीर ज़ाया ना हो। अगर निशाना ख़ता भी हो जाए तो तीर वापस हासिल कर लिया जाए। तीर जानवर को लगने की सूरत में भागने का मौका नहीं मिलता, वरना दरिंदा तीर लगने के बावजूद भाग जाता है और हाथ नहीं आता। जोकर को अभी दरख्त पर चढ़े हुए 2 घंटे ही गुजरे होंगे कि इसे दूर से दरख्तों से गिरने वाले सूखे पत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई शख्स इनको रोनता हुआ आगे बढ़ रहा हो। पहले तो जोकर समझा कोई इंसान है जो चोरी की नीयत से दबे पांव आगे बढ़ रहा हो, लेकिन बहुत जल्द इसका वहम रफू चक्कर हो गया। ये काले रंग का कोई दरिंदा था जो अपने शिकार की तलाश में सरगर्दा था और इंसान की बू सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। जोकर तैयार होकर बैठ गया। वो समझ गया कि ये वही भेड़िया हो सकता है जिसको उसने हलाक करना है। जोकर ने कमान को सीधा किया और इसमें एक तीर लगाया। तीर के सिरे पर बांधा गया धागा दुरुस्त किया और तीर कमान का रुख भेड़िए की तरफ कर दिया। ये वाकई भेड़िया था जो दबे पांव गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो सूंघता हुआ इसी दरख्त के नीचे आ बैठा जिसके ऊपर जोकर चढ़ा हुआ था। भेड़िया इंसान जितने कदोकामत का था। इंसान का खून पी पी कर, गोश्त खा खा कर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। जोकर ने मौका गनीमत समझा क्योंकि जोकर खुद चलकर इसके पास आ चुका था। जोकर ने कमान में तीर को खींचकर चला दिया। तीर सीधा भेड़िए की कमर में पेवस्त हो गया। वो दर्द से कराकर इधर उधर भागने लगा, मगर तीर जो इसकी कमर में पेवस्त हुआ था वो एक तार से बंधा हुआ था। इस तीर ने इसे मौके से फरार होने नहीं दिया। इतनी देर में जोकर ने एक तीर और दाग दिया। इस बार तीर इसकी गर्दन में लगा जिससे वो बेदम होने लगा क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। इससे पहले कि जोकर ज़मीन पर उतरकर इसे काबू करता, एक खौफ की लहर इसके बदन में सरायत कर गई क्योंकि ना भेड़िया अभी जिंदा था और ना ही तड़प रहा था। अब तो भेड़िया बिल्कुल बेबस हो गया। फिर भी 1 घंटा गुजरने के बाद जोकर डरते डरते नीचे उतरा और पहले दरख्त की शाख तोड़कर इसे भेड़िए को छू कर देखा। कहीं ये जानबूझकर सांस रोककर तो नहीं पड़ा है। वो शाख बार बार इसे मारकर यकीन करना चाह रहा था कि वाकई भेड़िया मर चुका है या जिंदा है। 15 मिनट तक वो ये अमल करता रहा। जब भेड़िए में कोई हरकत ना हुई तो वो नीचे उतर कर आया, फिर से पाँव लगाकर देखा। तब जोकर ने एक तीर इसके जिस्म से निकाल लिया। तीर निकलते वक्त जानदार को तकलीफ होती है, अगर इसमें जान बाकी हो तो वो हिलता जुलता है, मगर भेड़िए ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। अब जोकर को यकीन हो गया कि वो मर चुका है, लिहाजा इसने इत्मीनान से तीनों तीर निकाले, साफ किए और एक रस्सी में जकड़कर भेड़िए को घसीटता हुआ गांव की तरफ रवाना हो गया। रात के तकरीबन 2 बजे जोकर ने इस घर की कुंडी बजा दी जिसमें वो मेहमान बनकर ठहरा था। वो घर गांव वालों के सरदार का था और शायद सरदार जाग रहा था। पहले तो उसने झांक कर देखा और फिर जोकर को पहचानने के बाद दरवाज़ा खोला। जोकर घर में दाखिल होते हुए बोला, लो सरदार, 4 घंटों की जिद्दोजहद के बाद और जानलेवा हमला करने के बाद मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार गिराया है। बाकी तफसीलात सुबह गांव वालों के सामने बतलाऊंगा। अभी मुझे नींद आ रही है। सरदार ने इसको अपना बिस्तर पेश किया और खुद चटाई पर जाकर लेट गया। शायद सरदार को नींद नहीं आई थी, वो रात इसने आंखों ही आंखों में काट दी। सुबह हुई तो पंचायत के दूसरे लोग सरदार के घर नतीजा मालूम करने के लिए हाजिर हो गए। भेड़िए को मुर्दा हालत में देखा तो इनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो सब बहुत खुशी का इजहार करने लगे। सुबह नमूदार होती गई और सब गांव वाले ये खबर सुनकर सरदार के घर जमा होते गए। बहुत जल्द ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में बल्कि बराबर वाले गांव में भी फैल गई। लोग जोग दर जोग भेड़िए की शिकारी को देखने आने लगे। सब लोग जमा हो गए तो सरदार ने जोकर को 1000 रुपये आपस में जमा करके अदा किया और इसका शुक्रिया अदा किया, इसकी बहादुरी की तारीफ की। भाई शिकारी, ये तो बताते जाओ कि तुमने एक आदमखोर भेड़िए को मारा कैसे? ये सवाल सुनकर इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बहुत देर से बेचैन था कि कोई इससे ये सवाल कर और वो सारा वाक़या उनको तफसील से बताए।
जोकर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए इनके दरमियान में आकर खड़ा हो गया। भाइयों, अगर इंसान हिम्मत करे तो वो पहाड़ों को काट सकता है, दरियाओं का रुख मोड़ सकता है, बड़ी से बड़ी चट्टानों को हिला सकता है। ये भेड़िया तो इसके सामने मामूली चीज़ है। कल रात 10 बजे के करीब मैं अपने हथियार और शिकार के आलात लेकर जंगल में दाखिल हो गया। कदम बकदम भेड़िए को तलाश करता रहा, इसलिए भी इधर उधर फिरता रहा कि भेड़िया इंसान की गोश्त की खुशबू सूंघ कर सामने आ जाएगा। चुनाचा यही हुआ कि वो किसी बड़े गार में रहता था। जब इसने मेरे कदमों की आवाज़ सुनी और इंसान की गोश्त की बू आई तो वो बेचैन हो गया और बाहर निकल आया। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि ये इंसान जिसकी गोश्त की इसे बू आ रही है वो कहाँ है। चुनाचा भेड़िए की मुश्किल मैंने खुद ही आसान कर दी और मैंने इसे आवाज़ दी कि मैं यहाँ हूँ, आओ और मुझे खा लो। भेड़िया मेरी आवाज़ की सिमत की तरफ बढ़ा, मगर अब भी वो मुझे तलाश कर रहा था। तो मैंने एक पत्थर पर चढ़कर इसे सिग्नल दिया, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। अब तो इसकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और बर्क रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मैंने इसके इस्तकबाल के लिए एक तीर चला दिया। तीर इसकी गर्दन में लगा और वो बिलबिला उठा, मगर मेरी तरह हिम्मत वाला था। वो फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। इस बार इसमें ना सिर्फ जोश था बल्कि गुस्सा भी था, क्योंकि मैंने इसको तीर मार दिया था। जैसे ही इसने मेरे ऊपर छलांग लगाई, मैंने एक और तीर इसकी कमर में पेवस्त कर दिया। अब तो वो भौंकला कर भागने पर मजबूर हो गया, मगर मेरी सियासत और अक्लमंदी देखिए, मैंने तीरों में एक मजबूत तीर बांधा हुआ था ताकि दरिंदा मेरा तीर लेकर रफू चक्कर ना हो जाए और मुझे अफसोस ना हो कि गधा तो गया, इसके साथ रस्सी भी ले गया। मेरे तीर के तार ने इसे भागने नहीं दिया। मैंने एक बार फिर इसे ललकारा और कहा कि बुज़दिल भेड़िए, गांव के निहत्थे आदमियों पर हमलावर होते हो, हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। भेड़िया जख्मी था, इसमें हिम्मत ना रही कि मुझ जैसे शिकारी के साथ मुकाबला कर सके। मैंने एक और तीर इसकी बुज़दिली के नाम कर दिया और वो फड़फड़ाने लगा। मैंने सोचा कि इस बुज़दिल भेड़िए की शिकार में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, चलो इससे दो दो हाथ कर ही लेते हैं। ये सोचकर मैंने इसके जिस्म से तीर निकाले और साफ करके रख लिए। फिर इससे कहा कि अब खाली हाथ तुझसे लड़ूंगा। चुनाचा इसको मौका मिल गया अपनी दरिंदगी दिखाने का। वो उठा और मुझ पर पूरी ताकत से हमलावर होने लगा। 2 घंटों की भरपूर कोशिश के बाद मैंने इसे बेहाल कर दिया। तब मैंने एक बार फिर इसको झंझोड़ने की कोशिश की, मगर वो बेजान हो चुका था। फिर मैंने इसे रस्सियों से बांधा और कपड़े झाड़कर कमर पर लाद लिया और आपके सामने ले आया। लिहाजा अब मेरा काम ख़त्म हो चुका, मैं चलता हूँ। जोकर ने 1000 रुपये लिए और जेब में रखते हुए कहा। दोस्तों, ये थी जोकर की तीसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।